गुरु बना लिया, मगर तुम्हें इस बात को अंदाजा है या पता है शिव तुम्हें चेला चेली बनाया या नहीं बनाया? शिव को गुरु बनाना कोई साधारण बात नहीं है। हम और आप शिव को सिर्फ गुरु बना लिए हैं, मगर शिव हमें चेला चेली बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, इसका अनुभव हमें और आपको अभी तक नहीं हुआ है। आप आए हैं शिव चर्चा में और आपका ध्यान है घर पर। जैसे अभी हमारी सब गुरु भर यहाँ पर आए थे और ध्यान था ब्रिज बिहार में चर्चा हुआ। यह चर्चा का आनंद नहीं है, आप चर्चा में फिर नहीं आए हैं क्योंकि आपका ध्यान चर्चा में है ही नहीं। आप अपने गुरु की बात समझ ही नहीं रहे। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है, उसे हम गुरु कहते हैं। और हम और आप शिव जैसे जिनको हमारे पूर्वजों ने भगवान को रूप में मानते हैं, और एक शिव ही है जो कि यह मोक्ष का चाहता है। हमारे भाई बहन बहुत सरल भाव से कहा देता है शिव चर्चा कर रहे हैं तो मोक्ष का प्राप्त मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ नहीं है। आप शिव चर्चा कर रहे हैं मगर सही ढंग से आज तक शिव की बात नहीं कर रहे हैं। साहब श्री हरिदानंद जी जिन्होंने इस चर्चा को शुरुआत की, उन्होंने कई वर्षों तक किसी को शिव को बारे में बताने का प्रयास नहीं किया। कहे नहीं जो शिव को हम गुरु बनाए हैं आप भी बनाकर देखो, क्योंकि बार बार साहब शिव को परीक्षा लेते थे तो शिव बार बार वो अपना विष दिखाने का साहब शिव हरिद्रानाथ जी को काम करते थे। तो साहब ने भगवान शिव से कहे जब अगर आप भगवान बनकर आइएगा, कहिएगा जो हम शिव हैं, हमको तुम गुरु बना लो, मेरा चेला बन जा, तो यह काम हमसे नहीं हो सकता। यह काम हमसे नहीं हो सकता क्योंकि यह माया का संसार है। यहाँ माया रचने में इंसान भी माहिर है, माया रचने में इंसान भी माहिर है। हे भोले बाबा, हे गुरुदेव, इस चीज पर हम मायने नहीं रखते। भगवान भोले बाबा को अटल परीक्षा साहब ने ली। तो साहब जब भोले बाबा को परीक्षा लिए तो साहब श्री हरिद्रानाथ जी ने सबसे पहले वो अपने धर्म पत्नी दीदी लीला माता को बनाने का प्रयास किया। जहां शिव को गुरु बनाए हैं तुम भी बनाकर देख लो, शिव बहुत ही चमत्कारी गुरु है। क्योंकि मैं अपने जीवन में जो शिव से मांगने का काम कर रहा हूं वह मिलते चला आ रहा है। तुम भी बनाकर देखो, अगर हो सकता है शिव तुम्हारे पर भी काम करना शुरू कर दो। साहब श्री हरिद्रानाथ जी कोई चंदन में वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। पटना का मजिस्ट्रेट थे, पटना का मजिस्ट्रेट हमारे साहब श्री हरिद्रानाथ जी थे। बिहार का पटना जिला वो पड़ता है, उसका मजिस्ट्रेट थे साहब श्री हरिद्रानाथ जी। और वह मजिस्ट्रेट का काम छोड़कर शिव चर्चा करना शुरू कर दिया। उनका ऑफिस में जितना भी आदमी आया उन्होंने सबको बताने का प्रयास किया कि भाई हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बनाकर देखिए। वहां पर जितना व्यक्ति आया हुआ था सबने साहब श्री से एक ही शब्द, एक जिज्ञासा रख दिया कि साहब क्या आप शिव को देखे हैं? साहब का आप शिव को देखे हैं। कहा आपका शिव खाना खाते हैं? बोला हमारा शिव खाना खाते हैं। साहब कहे हमारा शिव खाना भी खाते हैं। वह सब आदमी बोला इस चीज को हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा शिव आज तक खाना नहीं
खाया है, आपका सिर कैसे खाना खाता है? साहब ने आपका सिर टीवी पे आता है, टीवी चैनल पे आपका सिर आता है, और मेरा सिर डायरेक्ट आता है, मेरा सिर डायरेक्ट मेरे पास आता है। आप जिस सिर को मानते हैं वह टीवी सीरियल पे आता है, हम उस सिर को नहीं मानते। जिस सिर को हम मानते हैं उस सिर को आप भी मान कर देखिए। जितना भी वहां का कर्मचारी था, सब आदमी बोला कि साहब अगर आप इतना शिव को मानते हैं और कहते हैं जो शिव को गुरु बनाने की बात, तो आपको हम बात मानेंगे, मगर एक परीक्षा लेना हम लोग को। बोला बोलिए आप लोग को क्या काम है? बोला बगल में ही दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कुशेश्वर स्थान पड़ता है, जो कि बिहार में ही है। साहब को कहा वहां पर बहुत ही पुराना शिव का मंदिर है, आप वहां पर चलिए और शिव को प्रसाद चढ़ाकर खिलाकर बताइए तो हम लोग शिव को गुरु मान लेंगे। साहब श्री हरिद्रानाथ जी को कहेगा। अब साहब तो कह चुके थे कि हमारा शिव भोजन नहीं करता, जो प्रसाद चढ़ाते हमारा शिव खाते हैं। अब इतना भाई बहन यहाँ पर बैठा है, उसमें साहब श्री हरिद्रानाथ को कहा गया अभी आपका शिव प्रसाद खाता है, कोई बुरी की बात नहीं है, बगल में मंदिर है वहीं पर चला जाए और प्रसाद चढ़ाकर देखा जाए, अगर शिव खा लिए तो हम लोग शिव को गुरु बना लेंगे। उस समय शिव का दूसरा चेला रामविलास गुरु है सहरसा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि उनको साथ भी हम बहुत दिन तक चले। रामविलास भैया ने साहब श्री हरिद्रानाथ जी से कहे जब भैया आपने तो कह दिए जो मेरा शिव सब कुछ खा लेते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो खाते हैं, मगर आज तक आप हमको दिखाए नहीं। हमने तो आपके ही कहने पर शिव को गुरु बना लिए, मगर हमें शिव को बताया मेरे शिव प्रसाद भी खाते हैं। बोले कोई बात नहीं, सब आदमी चला जाए। साहब जितना पे वहां पर कर्मचारी, वहां का जितना भी मैनेजर था, सभी आदमी अपना अपना गाड़ी से भोला बाबा के मंदिर पर चले गए। वहां एक थाली में मिठाई के तौर पर रसगुल्ला लिया गया, रसगुल्ला लिया गया और साहब श्री हरिद्रानाथ जी को 108 पीस रसगुल्ला गिनती करके दिया गया, ना कम ना ज्यादा। 108 पीस रसगुल्ला एक थाली में सजाकर और उनको हाथ में दे दिया गया। बोला साहब यह मंदिर है, इस मंदिर में शिव है, आप जाकर अगर यह शिव नहीं खाएगा तो आप अपने शिव को बुलाकर अगर यह रसगुल्ला खिला दीजिएगा तो हम लोग शिव को गुरु मान लेंगे। तो वहां का जो पंडित जी थे वह बहुत ही दिनों से शिव का पूजा करते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने साहब श्री हरिद्रानाथ जी से बोल दिए साहब हम भी बहुत दिन से बाबा का सेवा करते हुए आ रहे हैं, मगर आज तक बाबा प्रसाद ग्रहण नहीं किया। बोला कोई बात नहीं, हम लेकर दे रहे हैं, अगर नहीं ग्रहण करेगा तो आज से हम किसी को नहीं कहेंगे जो कि आप शिव को गुरु बना लो। साहब श्री हरिद्रानाथ जी पूरा थाली का प्रसाद लेकर और मंदिर के अंदर में प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश किए तो साहब अपने भाषा में शिव को आवाज दी, अपने भाषा में साहब ने शिव को आवाज दिए, ए गुरु लाज रखी है। साहब का भाषा था, साहब श्री हरिद्रानाथ जी का छपरा सीमान घर का भाषा यह है। साहब जी कहे थे ए गुरु लाज रखिए। बहुत ही कोमल भाव में साहब श्री हरिद्रानाथ जी 3 बार शिव को कहे ए गुरु लाज रखी। साहब कह दिए और थाली रख के चले जाए। पंडित जी दरवाजा बंद कर दिए। 10 मिनट का समय दिया गया।
10 मिनट सब भाई बहन बाहर में खड़ा हो गए। साहब मन ही मन यही कह रहे हैं शिव से कि एगो हो लाज रखी हम। 10 मिनट के बाद दरवाजा खोला गया। थाली का आधा रसगुल्ला का आधा भाग खत्म था, आधा रसगुल्ला का आधा भाग खत्म था और आधा रसगुल्ला का आधा भाग वो भी आधा आधा में कटा हुआ बचा हुआ था। पंडित जी निकाल कर और सभी भाई बहन को देखने के लिए दिए। तो वहां पर तुम्हारा भाई बहन प्रश्न रख दिया, साहब हो सकता है आपको जादू करना चाहते हो, क्योंकि आप 15 साल से अस्पताल में रहने का काम किए, हो सकता है आपका भूत पिचासा कर लिया, रसगुल्ला खा गया होगा। इस चीज को हम नहीं मानेंगे। पंडित जी को दिया जाए रसगुल्ला दोबारा चढ़ाने के लिए, अगर इनका चढ़ाया हुआ खा लेगा तो हम विचार करके मान लेंगे जो शिव ही खा रहा। साहब ने कोई बात तो दोबारा थाली भी रसगुल्ला का ट्रायल लेने के लिए दिया गया। जिस तरीका का पहले साहब का चढ़ाया हुआ मिठाई खाए थे, उसी प्रकार से उस पुजारी को भी चढ़ाया हुआ मिठाई खाया। वह पुजारी उस समय से शिव को अपना गुरु बना। साहब कहे जो कि हमने कहा आप लोग देखे हैं और साहब को चर्चा सुने हैं। साहब बताए हैं इस बात। साहब उस दिन से एक दूसरे आदमी को बताना शुरू कर दिया, जो हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बनाकर देखिए। शिव बहुत दयालु है, हमारे ऊपर दया नहीं है, आपको ऊपर दया करेंगे। ये भाई बहन यह कोई कहने की बात नहीं है। जो भाई बहन नया शिव को गुरु बनाए उससे पूछ कर देखिए। सबसे पहले शिव को ट्राई किया जाता है। शिव चर्चा में जितना आदमी चल रहा है ना, वह पहले शिव को ट्राई लेता है। क्यों ट्राई लेता है? क्योंकि साहब भी ट्राई लिए थे, तो यह व्यक्ति सब भी ट्राई लेता है। भोला बाबा को मंदिर जाता है, कहा देता है भोला बाबा हमारे पड़ोस में 5 एकड़ का 10 एकड़ का जमीन बिक्री का है, अगर आप दया कर दीजिएगा महादेव, ये 5-10 एकड़ का जो जमीन है वो हमारा हो जाएगा ना, तो अगला सोमवार या रविवार को हम आपको चर्चा करेंगे। देखिए सब जगह से आदमी जब हार जाता है तभी भगवान को याद करता है। सब जगह से जब हार जाता है तभी भगवान को याद करता है। तुलसीदास जी कहे थे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना को, और सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। इंसान जब हर एक पाया से हार जाता है तब वह भगवान को समीप जाने का प्रयास करता है। तब वह भगवान को कहता है कि हमें यह चीज को प्राप्ति हो जाए तो हम आपको मनोकामना हमारा पूरा होगा तो हम आपको चर्चा करेंगे। जब तक शिव नहीं दे रहे हैं तब तक यह भाई बहन शिव चर्चा में चलने का काम नहीं करेगा। शिव देने का काम कर रहा है तो आप लोग चर्चा में चलने का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है, शिव बहुत कुछ देता है। आप अपने जीवन में शिव का काम करके देखिए, शिव का नाम लेकर देखिए। कहा गया है, साहब कह रहे थे, अगर कितना भी आप पाप कर रहे हो, अगर शिव के मंदिर के सामने से अगर आप निकल के जा रहे हो, अगर शिव का मंदिर पर आपका नजर पड़ जाए तो फिर भी आपका पाप कट सकता है। आपका पाप मंदिर को दर्शन करने से कट जाएगा। अगर उस मंदिर में रहने वाले देवता को ही आप दर्शन करना शुरू कर दीजिए, फिर आपको पाप कहाँ चला जाएगा आप समझ जाइए। फिर आपका पाप कहाँ चला जाएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। और हे भाई बहन, हम लोग जितना मांगते हैं उससे आधा भी करने का प्रयास नहीं करते हैं, उससे आधा भी हम और आप नहीं करते हैं।
शिव चर्चा का मतलब हुआ, अभी आप लोग से पूछ दिए थे गुरुवान शिव चर्चा का मतलब क्या हुआ। शिव चर्चा, पहले साहब बहुत अच्छा नाम इसको दिए हैं, शिव चर्चा। शिव का ही चर्चा होना चाहिए, अपर चर्चा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए साहब हरिप्रानंद जी ने इसका नाम दिया है शिव चर्चा करो, यानी शिव का आप चर्चा करो। हम और आपसे पूछ रहे थे भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है, भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है। कहा गया है बिन गुरु भगवत दे तरहि न कोई, अचूर शंकर शंभूषण न होई। बिना गुरु को इंसान भव का पार नहीं हो सकता है। जिसका गुरु शंकर शंभु यानी महादेव हो, उनको पार होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। इसलिए हे भाई हमें और आपको साहब श्री हरिप्रानंद जी को दिया हुआ 300 मिला है, जो कि जनमानस में जाकर हम और आप बताने का प्रयास करें। जो भाई बहन शिव को नहीं गुरु माने हैं वह भी शिव को अपना गुरु मान लें। अभी हमारे सोनेलाल भैया बोल रहे थे झंडापुर जाना है, तो किसी तरीका से चले जाएंगे, मगर नहीं झंडापुर जाने नहीं ठहर है भैया। अगर जिसको पास मोटरसाइकिल है तो ज्यादा तेजी जाएगा, जिसको पास साइकिल है उससे कम तेजी जाएगा, जिसको पास उससे भी आगा कोई गाड़ी है उससे भी ज्यादा तेजी जाएगा। तो हमें और आपको जाना उसी मालिक के पास है, जाना शिव को ही पास है। मरने के बाद इंसान एक शिव जी के पास जाता है, क्योंकि मृत्यु और जन्म, मरण और मृत्यु का भाग्य शिव को ही हाथ में दिया गया। शिव ही इंसान को यह सृष्टि बनाने का काम किया है और शिव ही इस सृष्टि को मिटाने का भी काम करते हैं। तो हमें और आपको